जैसा कि बताया गया कि शादी महल बनने वाला था, लेकिन एक तालीमी महल, एजुकेशन का महल बन चुका है। I am very happy to take part in the function of Global Shrine तुमकुर। इधर शादी महल बनना था, उसको कैंसिल करके अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गया है। हज़ारों लोग बच्चे के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। मैं अब्दुल शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो एक शादी महल शुरू करना चाहते थे, लेकिन बाद में मंसूबा बदला और वो आज तालीम का महल बना है। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी कादर का टुमकुर दौरा। टुमकुर की मशहूर ग्लोबल शाहीन कॉलेज की तकरीब में स्पीकर यूटी कादर ने की शिरकत। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, टुमकुर के डीडीपीयू डॉक्टर बाल गुरुमूर्ति, ग्लोबल शाहीन कॉलेज के चेयरमैन अफजल शरीफ व दीगर इस फंक्शन में मौजूद थे। 20 अगस्त 2024 बरोज मंगल हुए इस इजलास से यूटी कादर ने खिताब किया। शाहीन कॉलेज बीदर और ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर की खिदमत की यूटी कादर ने सताइश की। कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर यूटी कादर ने इस बात पर खुशी व मसरत का इजहार किया कि पेशे से ताजिर अफजल शरीफ एक शादी महल तामीर करने का मंसूबा बना बैठे थे, लेकिन जब अफजल शरीफ की मुलाकात बीदर के डॉक्टर अब्दुल कदीर से हुई तो उन्होंने शादी महल के बजाय तालीमी इदारा शुरू करने का फैसला लिया। आज इस तालीमी इदारे से कई लड़कियों का मुस्तकबिल संवर रहा है। मुस्लिम समाज में तालीम आम हो रही है। यूटी कादर ने कहा कि कोई भी समाज कौम तालीम के जरिए ही तरक्की हासिल कर सकती है। यूटी कादर ने मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम से भी नौजवान नस्ल को आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूटी कादर ने हुकूमत की जानिब से शाहीन तालीमी इदारे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का भरोसा दिया। शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि अफजल शरीफ ने शादी महल को तालीमी महल में तब्दील करते हुए शहर टुमकुर के अवाम के लिए एजुकेशन का एक बड़ा मौका फराहम किया है और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि इस तरह के तालीमी इदारे हर शहर में कायम होने चाहिए, जहां तालीम के साथ तरबियत, अखलाकी तरबियत की जानिब भी तवज्जो दी जाए। इस मौके पर डीडीपीयू टुमकुर डॉक्टर बाल गुरुमूर्ति ने कहा कि मुस्लिम समाज में या तो इंतहाई अमीर लोग हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग हैं, जबकि दीगर मजहबों में मिडिल क्लास की तादाद ज़्यादा है। लिहाजा मुस्लिम समाज के गरीब तबके को मिडिल क्लास में लाने की कोशिशें होनी चाहिए। आपने कहा कि मुसलमान भी आला तालीम हासिल करते हुए मुल्क की डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। इस मौके पर ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारे के चेयरमैन अफजल शरीफ ने यूटी कादर की आमद पर खुशी का इजहार किया और ये बात कही कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की रहनुमाई में टुमकुर में ये इदारा भी तरक्की कर रहा है। हर साल पीयूसी दुअम के बेहतरीन रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। खास तौर पर लड़कियों को महफूज माहौल में, सेफ माहौल में यहाँ तालीम व तरबियत फराहम की जा रही है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जैसा कि बताया गया कि शादी महल बनने वाला था, लेकिन एक तालीमी महल, एजुकेशन का महल बन चुका है। I am very happy to take part in the function of Global Shrine तुमकुर and to address the students over here. I appreciate and I congratulate the management committee for having this wonderful campus over here and give one of the best education to the people, students, not only Tumkur, throughout Karnataka. And I wish all the students a bright and colorful future. I appreciate the initiative taken by our chairman of this institution, Afzal Sharif, with the inspiration and the motivation of our Shine Bidar, अब्दुल कदीर साहब का एक इंस्पिरेशन और उनका एक मोटिवेशन और उनको एक एडवाइस
क्या दे दिया है, उनको पॉजिटिव नेचर से उनको लेकर इधर शादी महल बनना था उसको कैंसिल करके अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गया है। इस 1000 लोग बच्चे के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। Poorest of the poor also getting opportunity to study in one of the best institution. So this is a model education system and model how industrialist or how a businessman can transfer such type of investment from Shadi Mahal or some other investment to education institution. I think many has to learn from this type of initiative institution, I like to say. So I congratulate each and everyone a bright and colorful future. सर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ रही है, बेटों का क्या सर? I am very happy. All our sisters and our children, all are taking a good, one of the best education here. They are the future of society and this country. And women and girl children should be given more importance because they are more than 50% of our society. Without taking the confidence of the 50% of the who are in the society and taking them along with us, we can never think of prosperity in the society or a community in this country. So their importance and their studying, they should be inspired to each and every other girl students in the society. Thank you, sir. Thank you. जी माशाल्लाह आज स्पीकर असम्बली यूटी खादर साहब यहाँ पर मेहमान थे शाहीन ग्लोबल टुमकुर में, जहाँ पर बेटियों के लिए ओनली फॉर गर्ल्स ये कैंपस है जहाँ पे हॉस्टल के साथ सहूलतें हैं। बड़ा अच्छा माहौल बना है। मैं अब्दुल शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जो एक शादी महल शुरू करना चाहते थे लेकिन बाद में मंसूबा बदला और वो आज तालीम का महल बना है। बड़ी मियारी तालीम है और तालीम के साथ तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज नौजवानों को तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो देना ज़रूरी है और तरबियत के बग़ैर तालीम का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। और ये मादी तालीम, बुकिश नॉलेज, चालाकी और धोखाधड़ी का मादा जिससे पैदा हो रहा है और तरबियत ना होने की वजह से नस्ल बिगड़ रही है। कल हम बेंगलोर में बात कर रहे थे, नस्ल ड्रग्स का शिकार हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बेरारवी और बिगाड़ डिस्ट्रैक्शन जनरेशन में फैल रहा है। इस तरफ हमको तवज्जो देना है, तालीम के साथ तरबियत पर तवज्जो देना है। आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है, माहौल वाले, कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले और रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है। मैं माँ बाप से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर की आराइश, शादियों पे खर्च, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी पे तवज्जो ज़्यादा है और तालीम के पर तवज्जो नहीं हो रही है। इस पर गौर करें और अपनी औलाद को अपने लिए सवाब जारिया बनाना हमारा पहला टारगेट हो। सिर्फ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना ही असल टारगेट ना हो। इन चीज़ों के साथ अगर हम ये एहसास के साथ बच्चों की तरबियत करें, उनको पाले पोसें, उनको एक माहौल दें कि वो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, तो यकीनन औलाद भी कामयाब हैं, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब है। तमाम डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाना है। नस्ल ही असल है, नस्ल को बनाना है। ये नस्ल अगर तरबियत याफ्ता है तो हमारा मुस्तकबिल ठीक है, ताकतवर है, उस पर हमको तवज्जो देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम था ग्लोबल शाहीन कॉलेज में, जिसमें हमारे स्पीकर यूटी खदर साहब भी आए थे और हमारे चेयरमैन डॉक्टर खदीर साहब भी आए थे। जैसे कि डॉक्टर खदीर साहब ने कहा, तालीम तो होती है, तालीम के साथ साथ अगर तहजीब हो जाए और एक डिसिप्लिन हो जाए तो उसका मतलब दुगना फ़ायदा हो जाता है। सिर्फ तालीम से नस्ल नहीं बनती, तालीम के साथ साथ जो है अपनी तरबियत और एक अच्छा अंदाज में उसे हासिल करने से उसका फ़ायदा होता है। अगर एक डॉक्टर बन गया और उसको गलत रास्ते से, गलत तरीके से पैसे निकालना पड़ा, तो निकालते हैं लोग, तो वो कोई कौम का काम नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ अब शाहीन के जितने इदारे हैं, हम सब जगह पूरे कॉलेजेस में हम लोग हैं ना, पहले अखलाक पे, उनके तरबियत पे भी ध्यान देते हैं, साथ साथ दुनियावी इल्म भी हम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं। हमारे 152 बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम लिखे थे, 100% रिज़ल्ट है, इसमें 54 डिस्टिंक्शन है और एक जी अल्हम्दुलिल्लाह नीट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह
और इस तरह का प्रोग्राम्स में और हम लोग को हौसला अफजाई हो जाती है। डॉक्टर खदीर साहब के जब साथ में बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि हम भी एक थोड़ा सा काम कर रहे हैं खदीर साहब के साथ। और उनकी शख्सियत अलग है, फिर भी उनका सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनका सपोर्ट रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इस बार एडमिशन भी हुआ है हमारा। उम्मीद है इंशाल्लाह आगे चल के बहुत बेहतरीन अंदाज से हम लोग दीन और दुनिया की तालीम को भी देंगे। जैसे डॉक्टर साहब बताया, हम लोग अपने यहाँ जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बल्कि हम एडिशनली दीनियात का एक सब्जेक्ट रखे हुए हैं, बाकायदा मौलिमा भी रखे हुए हैं हम लोग। ये दीन भी सिखाना, दीन के साथ दुनिया सिखाना, दोनों हम लोग करते जा रहे हैं। अलहम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा नतीजा निकल रहा है। And his unconditional commitment towards secularism. These are all the important values the entire state knows about Taliban. Now, in our Muslim communities, we find two poles. One rich class, other one is poor class. No middle class. And this was being discussed in Delhi for some discussions when I was there for some discussions. Whereas in the Hindu society, they have a strong middle class, very small portion of rich class and the poor class. And now times have been changing. You should go for all the fields. If you cross-check the numbers in terms of UPSC, KPSC, civil service representation from our fraternity, is very less. So this is the high time for us to go for the higher education and to be the part of democracy and the part of bureaucracy and to be the part of social prosperity. And that too, women, girls, you play a major role. Any community, any country, any state will change only where the women of the state are prosper when they are given the best education. And this global Shahina College is contributing, playing a vital role in bringing reality in that way. So I congratulate, I thank all the entire the administration of this global Shahina College, the chairman, secretary, and all the lecturers, professors, principal, and all the students. Once I thank you, once again, Jai Hind.